हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी कर दी गई। सीमेंट, CNG और सनती सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा। रोटी के तंदूरों और बिजली कारखानों के लिए गैस के नर्ख बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। नई कीमतों के मुताबिक माहाना 90 मुकब मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख नहीं बढ़ाए गए, लेकिन उनके फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किए गए हैं। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 460 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये तक किए गए हैं। वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब करने वाले चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी। उन पर इल्जाम था कि वो प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं और अपनी कंपनी से जुड़े क्रिकेटर्स को ही बतौर चीफ सेलेक्टर टीम में मुंतखब कर रहे हैं। इंजमाम उल हक ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। बात करने वाले सबूत लाएं। आज़ादाना इंक्वायरी के लिए इस्तीफा दिया है। बोर्ड से कहा है कि जब तक कमेटी तहकीकात करे उस वक्त तक वो ओहदा छोड़ देते हैं। बेकसूर साबित हुए तो दोबारा जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा कि प्लेयर्स मैनेजमेंट कमेटी से मुताल्लिक़ खबरों पर वजाहत के लिए इंजमाम को बुलाया था, लेकिन उन्होंने वजाहत के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद फैसला किया कि तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। बोर्ड ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। मुतालिका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से इस वक्त भी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान समेत कई खिलाड़ियों का मुआहदा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की एक और फतह। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका को भी हरा दिया। 7 विकेट से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गया। सेमीफाइनल की दौड़ में भी शामिल। मैच में श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाकर आउट हो गई। अफगान बॉलर फजल हक फारूकी की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में अफगान बैटर्स छाए रहे। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई ने 50 बनाई। अजमत नाकाबिल शिकस्त 73 रन बनाकर नुमाया रहे। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान का पॉइंट्स टेबल पर 7वां नंबर है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम मुकाबला आज कोलकाता में होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान टीम की ईडन गार्डन्स में भरपूर ट्रेनिंग। मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्के। ओपनर इमाम उल हक की जगह फ़खर जमान, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा और लेग स्पिनर शादाब खान की जगह उसामा मीर के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने का इम्कान है। अफगानिस्तान की जीत के बाद भी पाकिस्तान के टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की उम्मीदें मौजूद। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे। साथ ही शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैचेस बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हमराह इजलास की सदारत की। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि इंतखाबात का वक्त करीब है। सबको मिलकर मुनसिफाना शफ़ाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन शफ़ाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन का आज़ादाना इनकाद यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल किया जाएगा। When will be the elections? The outgoing parliament, they have passed a law. A law, many of students here probably would be the graduates of law, that the election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है। गुफ्तगू में कहा कि पंजाब और पख्तूनख्वा के इलेक्शन उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम ताख़ीर से होने की वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता। कब से सुन रहे हैं इलेक्शन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब तो इलेक्शन की तारीख दे दें। PTI के सदर परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तारीख दबा कर बैठे हैं।
क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरां हुकूमत को बजट मंजूर करने से रोका नहीं? पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में PTI के सदर परवेज इलाही का 14 रोज का जुडिशल रिमांड, एंटी करप्शन के मजीद 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानी पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले पर इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा, साबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। आइन के आर्टिकल 8(2) के पेश नज़र दरखास्त को मेरिट पर ना होने पर खारिज करते हैं। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन चेयरमैन PTI की दरखास्त पर नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया था। फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? ऑडियो टैपिंग के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑडियो लीक्स पर वफाक को जवाब जमा करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत। नजमुल साकिब और बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी के साथ ऑडियो लीक्स पर दरखास्तों की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ऑडियो टैपिंग से मुतालिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता हो कि ऐसा कौन कर रहा है। अडियाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई। जेल जराए का कहना है कि अदालती हुक्म और साबिक वजीर आजम के इसरार पर उन्हें वॉक करने के लिए 80 फुट लंबा बरामदा दिया गया है। वर्जिश के लिए 10 लाख रुपए मालियत की मिनी जिम कहलाने वाली 75 किलो वजनी एक्सरसाइज मशीन, देसी मुर्ग समेत मर्जी का खाना, टीवी, चारपाई, मैट्रेस, कुर्सी, मेज, अखबार, किताबें, अटैच बाथरूम, बेटों से बात करने के लिए फ़ोन, फैमिली और वकीलों से मिलने की इजाज़त, 6 डॉक्टर्स, 3 मेल नर्स और खिदमत के लिए 1 मुशक्कती चेयरमैन PTI को जेल में मुयस्सर है। इसराइल के मुसलसल गजा में अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकियां, अस्पताल के करीब बमबारी, अंदरूनी हिस्से मुतासिर। अस्पताल इंतजामिया ने बूढ़े और शदीद जख्मी मरीजों के अस्पताल से मुंतकली नामुमकिन करार दे दी। अस्पताल में 14,000 बेघर फ़लस्तीनी भी पनाह लिए हुए हैं। इसराइली बमबारी से 7 अक्टूबर से अब तक गजा के शोहदा की तादाद 8,300 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में काबिज इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेनेट इजलास में गजा में जंग बंदी का मुतालबा। खिताब में नून लीग के सेनेटर इसाक डार ने कहा है कि इसराइल की जानिब से बमबारी की शिद्दत में कोई कमी नजर नहीं आ रही। फ़लस्तीन का हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना फैसला कर सकें। 2 कौमी नजरिया इस मसले पर पूरा उतरता है। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने कहा कि निगरां हुकूमत इसराइल और कश्मीर पर माजरत ख्वाना है। ये किसकी खुशनुदी चाहते हैं? अमरीका के आगे क्या इतने घुटने टेक दिए हैं? तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि फ़लस्तीन में मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की जा रही है, कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जंग नहीं, एक तरफा कत्लेआम है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने कहा है कि फौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए फैसल वावड़ा ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण यादव का केस कमजोर हो गया है। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने फैसल वावड़ा के बयान की तायीद की। कहा कि वह हुकूमत से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाए। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज़्ज़त हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज़्ज़त हैं, आन है, शान है, हमें उन पर फ़ख्र है। हमने कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के साथ। हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की।
9 मई एक लानती प्रोग्राम था जो गंदे लोगों ने किया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में पेशी के बाद शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक या वो सीपीओ के पास थे या चिल्ला काट रहे थे। वो कौन सी ठंडी जगह थी, या तो अल्लाह को पता है या सीपीओ को। चिल्ले ने उन्हें नया शेख रशीद बना दिया है। हम कल भी पाक फौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। शेख रशीद को लाल हवेली पर अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डी सील कर दी गई। डी सील होने के बाद शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। अदालती फैसले के बाद शेख रशीद ने कहा है कि लाल हवेली उनका खानदानी घर है। यकम नवंबर से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वजारत दाखिला ने मुल्की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का ऑर्डर जारी कर दिया। मामूली जराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को बेदखल कर दिया जाएगा। संगीन जराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को बेदखल न करने का फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि इनखला का मामला गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है, किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ नहीं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को घर किराए पर देने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बारे में इत्तला फराहम की जाए। लापता अफराद के मामले पर BNP मैंगल का इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर धरना खत्म। सरबरा BNP सरदार अख्तर मैंगल ने निगरान हुकूमत पर सवाल उठा दिए। लापता अफराद का मसला, इंतखाबात में बराबरी के मौके और डेथ स्क्वाड्स के खात्मे का मुतालबा। धरने में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल को इस्लामाबाद में मुलाकात की दावत। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से राबतों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। मुस्लिम लीग नून MQM की आखिरी इत्तेहादी रही है। मौलाना तारिक जमील के बेटे की आबाई इलाके में तदफीन कर दी गई। मौलाना तारिक जमील ने बेटी की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। जनाजे से कबल तदफीन में शरीक अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी वालिद के लिए अपने जवान बेटी की मौत का गम बहुत बड़ा दुख है। वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। आसिम जमील ने गुज़िश्ता शाम खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। खैरपुर की नारा केनाल में कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 11 अफराद में से 5 को बचा लिया गया, 6 लापता। हादसे का शिकार अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। अंधेरा होने के बायस रेस्क्यू का काम सुबह तक के लिए रोक दिया गया। कराची में निगलेरिया वायरस से एक और नौजवान जान की बाजी हार गया। 22 साला मोहम्मद अरसल 27 अक्टूबर से निजी अस्पताल में जेर इलाज था। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक इस साल सिंध में निगलेरिया से हलाकतों की तादाद 10 हो गई है। इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एजाज में इस्तकबालिया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुल्क की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बिरादरी का किरदार अहम है। गवर्नर सिंध से जामतुल रशीद के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल रहीम की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात। कहा कि फलाही कामों के पीछे मुफ्ती अब्दुल रहीम की रहनुमाई शामिल है। गजा पर इसराइली हमले जारी रहे तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल से तजावुज कर सकती है। आलमी बैंक का इंतबाह। कहा कि तेल पैदा करने वाले मरकजी ममालिक ने अगर सप्लाई कम कर दी तो 1970 की दिहाई वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। गजा पर इसराइली हमले जारी रहे तो तवानाई और खुराक की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जो कि यूक्रेन जंग और अब गजा जंग की वजह से कमोडिटी मार्केट के लिए दोहरा झटका होगा। कम और दरमियानी शिद्दत के इलाकाई खलल की सूरत में तेल की आलमी कीमत $102 से $121 फी बैरल तक जा सकती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
शुएब की तस्वीर में सानिया नहीं, सानिया की तस्वीर में शुएब नहीं। दोनों स्टार्स अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब में एक ही छत तले मौजूद, लेकिन सोशल मीडिया पर एक भी फैमिली पिक्चर शेयर नहीं की। सानिया मिर्जा ने बेटे अजहान की सालगिरह की जो तस्वीर शेयर की हैं उनमें सानिया के वालिदैन और बहन मौजूद हैं, लेकिन शुएब मलिक नहीं। शुएब मलिक ने गुज़श्ता रोज़ जो तस्वीर पोस्ट की थी उनमें सानिया सिर्फ बैकग्राउंड में नज़र आ रही थी। सानिया ने अपनी पोस्ट में बेटे को मुखातिब करते हुए लिखा कि उनके गिर्द चाहे जितनी भी तारीकी हो, बेटे की मुस्कुराहट उसे बेहतर बना देती है। और एक फ्रेम में दो स्टार्स एक साथ, फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दबंग खान सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक साथ मौजूद। दोनों स्टार्स ने बॉक्सिंग का मुकाबला साथ बैठकर देखा। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म एक था टाइगर 3 की प्रमोशन के लिए रियाद में मौजूद थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों स्टार्स की वीडियो पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने लिखा कि रोनाल्डो ने सलमान खान के करीब से गुजरते हुए उनकी तरफ देखा तक नहीं और दबंग खान को इग्नोर मार दिया, जबकि सलमान खान के फैंस का मानना है कि सल्लू भाई ने अपने पास से गुजरते हुए रोनाल्डो को लिफ्ट ही नहीं करवाई।